हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक ऑफ रिएक्शंस। बेसिकली जो काइनेटिक ऑफ रिएक्शन होती है वो दो टाइप्स की होती है आपकी। एक तो होती है सिंपल रिएक्शन, दूसरी होती है आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर हमें बहुत सारे स्टेप्स में रिएक्शन होते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे फॉलो होते हैं। ये बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है आपकी अपोजिंग रिएक्शन, सेकेंड इज़ कंसेक्यूटिव रिएक्शन एंड थर्ड इज़ चेन रिएक्शन। आपके सिलेबस में है थर्ड टाइप, दिस इज चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन भी 2 टाइप्स की होती हैं आपकी। एक तो होती है आपकी सिंपल चेन रिएक्शन, लीनियर चेन रिएक्शन, और दूसरी होती है आपकी ब्रांच चेन रिएक्शन। सो फर्स्ट हम सिंपल चेन रिएक्शन की काइनेटिक्स करेंगे। आपको पता है काइनेटिक्स क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन की, कितनी रेट से हम किसी भी रिएक्शन को फॉलो कर रहे हैं। और काइनेटिक में रिएक्शन की रेट 3 टाइप्स की होती हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, कुछ ऐसी होती है जो स्लो होती है, और कुछ ऐसी होती है जो मॉडरेट होती है जिसकी हम रेट ऑफ रिएक्शन को मेज़र कर सकते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल है आपका काइनेटिक चेन रिएक्शन में, ये क्या कह रहा है कि जैसे हमारे पॉलीमर्स बनते हैं ऐसे ही ये रिएक्शंस बनती हैं। इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ आप रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। ये जो डिस्कवर की थी फ्रैंक ओ राइस और कार्ल पी हैज़फील्ड ने इसको डिस्कवर किया था। इस रिएक्शंस में हम बेसिकली करते हैं पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का मतलब होता है कि हाई टेम्परेचर पे कोई भी रिएक्शन को हम स्टार्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो एग्जांपल है वो है ब्रोमिनेशन का। ब्रोमिनेशन को क्या करेंगे, ब्रोमीन को हम सेवरल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके हम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो चेन रिएक्शन होगी वो हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच में होगी। जब चेन रिएक्शन हमारी हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच में होगी तो हमारा यहाँ पे HBr प्रोडक्ट बनेगा। तो H2 + Br2 चेंज इनटू 2 HBr। जो ये मैकेनिज्म होता है हमें पता है, जो चेन रिएक्शंस होती हैं वो टाइप है किसकी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे फॉलो होते हैं। तो ऐसे ही जब हम ब्रोमिनेशन करेंगे तो ये क्या होती है, 5 स्टेप्स रिएक्शंस होती हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन का मतलब क्या है, ब्रोमीन डिसोसिएट होता है 2Br में। अब यहाँ पे जो ये Br है ये किसकी फॉर्म में बनेगा, रेडिकल की फॉर्म में बनेगा। अब सेकंड जो स्टेप होगा वो होगा चेन प्रोपागेशन स्टेप। इसमें क्या होगा, Br और H2O रिएक्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप को हम काइनेटिक होगी K1 के साथ और सेकंड की होगी K2 के साथ। तो क्या बनेगा यहाँ पे, HBr + H। नेक्स्ट में क्या होगा कि जो हमारा हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज़ हुआ है ये फिर से Br2 के साथ रिएक्ट करेगा। थर्ड स्टेप है तो हमारी काइनेटिक रेट आएगी K3 एंड कन्वर्ट इनटू HBr + Br। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा HBr निकला है ये वाला, ये नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा और H2 + Br बनेगा। ये क्या है, हमारी चेन रिटार्डेशन स्टेप। जो 5th स्टेप होगा उसमें क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ भी ब्रोमीन इवेलुएट हुआ, यहाँ भी ब्रोमीन निकला। तो ये दोनों ब्रोमीन आपस में रिएक्ट होकर यहाँ क्या बनाएंगे, Br2। और ये क्या है, हमारा चेन टर्मिनेशन स्टेप। हमें क्या किया था, ब्रोमिनेशन किया था, लास्ट में हमें Br2 यहाँ पे फॉर्मेशन करना है। जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसकी काइनेटिक्स भी बढ़ती जाएगी। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो है हमारा चेन इनिशिएशन स्टेप। इसमें क्या होगा, ब्रोमीन मॉलिक्यूल कुछ एनर्जी को रिक्वायर करेगा और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में रिक्वायर होगी, कोलिजन की फॉर्म में होगी। और जब ब्रोमीन अदर ब्रोमीन के साथ कोलिजन करेगा तो वो डिसोसिएट होगा किसके अंदर, 2Br के अंदर। तो जो चेन इनिशिएशन स्टेप है इसमें जो चेन है वो कैरी करेगी एक रेडिकल को। जो ये चेन होती है ये कैसी होती है, हमारी शॉर्ट लीव्ड होती है। और यहाँ पे ब्रोमीन से Br2 से हमारा क्या बनता है, ब्रोमीन एटम मॉलिक्यूल से यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, एटम फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट जो है वो है हमारा चेन प्रोपागेशन। चेन प्रोपागेशन बेसिकली 2 स्टेप्स में होता है। सेकंड और जो थर्ड स्टेप होता है वो हमारा चेन प्रोपागेशंस का होता है। इसमें होता क्या है कि जो ब्रोमीन है, यहाँ से जो ब्रोमीन निकला है वो H2 के साथ रिएक्ट होगा। एक बार Br H2 के साथ रिएक्ट होगा, एक बार हाइड्रोजन Br2 के साथ रिएक्ट होगा। तो दोनों प्रोडक्ट में HBr बनेगा और प्लस में एक बार हाइड्रोजन और एक बार क्या बनेगा, हमारा ब्रोमीन। तो यहाँ पे 2 स्टेप
दो स्टेप रिएक्शंस होते हैं इसमें। सबसे पहले Br कंज्यूम होगा और फिर किसके अंदर कन्वर्ट होगा, H2 प्लस Br2, और HBr हमारा यहाँ पे 2 बार फॉर्म होगा। और रीजनरेटिंग Br, यहाँ पे क्या होगा कि Br2 की हेल्प से दोबारा से हमारा Br क्या हुआ, जनरेट हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे रीजनरेटिंग Br2। नेक्स्ट है चेन रिटायर्डेशन स्टेप। चेन रिटायर्डेशन स्टेप में क्या होगा कि इस स्टेप में हमारी चेन बननी स्टॉप हो जाएगी और बेसिकली जो हमारा प्रोडक्ट्स है वो बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो HBr और H रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, H2 प्लस Br। अब यहाँ पे Br बन चुका है, इस स्टेप में भी Br बन चुका है। तो लास्ट जो स्टेप है हमारा चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, इसमें क्या होगा कि जो Br एटम्स है वो आपस में कंबाइन होंगे और Br2 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। जो ये स्टेप है ये रिवर्स है किसका, चेन इनिशिएशन स्टेप्स का। तो देखो रिवर्स ही है, यहाँ पे प्रोडक्ट में Br2 बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, रिएक्टेंट में Br2 बन रहा है। नेक्स्ट है कि जो रिएक्टिव स्पीसीज है हमारी HBr विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोपागेटिंग चेन। तो ये क्या है, ये हमारी चेन बनाने में हेल्प कर रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, चेन कैरियर्स बोलेंगे। तो जो हमारी रेट है पूरी उसकी HBr, हमारा क्या था, जो रेट ला फॉर्मेशन होगी किस पे, HBr पे, वो कैसे होंगी, हमारे जो HBr है सबसे पहले ये देखना है कि हमारा बन कहाँ रहा है। HBr हमारा K2 में भी बन रहा है और K3 में भी बन रहा है। तो अगर हम K2 का एग्जाम्पल ले तो क्या बनेगा, R इज इक्वल टू K2Br2 की पावर 1/2। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो क्या होगा, हाइड्रोजन कहाँ बन रहा है, इसमें ही इस सेकंड स्टेप में बन रहा है। तो इसमें जो Br की रेट है वो कितनी होगी, 1 होगी। तो ऐसे हम डिफरेंट टाइप से इसकी रेट को निकाल सकते हैं। तो याद रखना जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हमारा जो रेट आएगी वो आएगी प्लस में, और जब रिएक्टेंट की बात करेंगे तो रेट आएगी हमारी नेगेटिव में। थैंक यू।